हेलो दोस्तों, मैं मोहित तिवारी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यह क्वेश्चन संविदा वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी क्वेश्चन पीईबी द्वारा वर्ग 2 एग्जाम में पहले पूछे गए थे। आइए शुरू करते हैं। 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21, 34, 55 और इसी तरह आगे एक अनुक्रम है जो गणितज्ञ के नाम पर है। तो यह श्रेणी या श्रृंखला किस गणितज्ञ के नाम पर है? इसका सही आंसर है फाइबोनैची। फाइबोनैची या फाइबोनैकी पढ़ते हैं, या कुछ लोग फाइबोनैसी भी इसको पढ़ते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग आप देख सकते हो। इस श्रृंखला से पीईबी ने वर्ग 2 एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इस श्रृंखला को अगर हम देखें तो 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और इस तरह आगे। तो इस श्रृंखला में यहाँ पे 3 मिसिंग है, 3 यहाँ पे होना चाहिए। इस श्रृंखला में अगर हम किसी पद में उसके पूर्व का पद जोड़ दें तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाता है। जैसे कि 1 में 0 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, 2 में इसके पूर्व वाला पद 1 जोड़ दें तो अगला पद 3 प्राप्त होगा, 3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा, 5 में 3 जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा, 8 और 5 13, 13 और 8 21 और इसी तरह से यह सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो यह सीरीज या इस अनुक्रम की खोज फाइबोनैची के नाम पर है, या फाइबोनैकी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इस सीरीज की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अगर हम किसी भी दो पदों में भाग दें, 21 में 13 से भाग दें, तो इसमें जो एक रेशो आएगा, जो अनुपात आएगा, वही अनुपात बाकी किसी भी सीरीज के किसी भी अन्य दो पदों में भाग देने पर आएगा। जैसे कि हम 21 में अगर 13 से भाग दें, इसका जो रेशो आएगा वही रेशो 55 में 34 से भाग देने पर भी प्राप्त होगा। इस अनुपात या इस रेशो को गोल्डन रेशो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी दो आसन्न फाइबोनैकी संख्याओं 3 के बाद के बीच का अनुपात लगभग 1:1.6 है। इस अनुपात को कहा जाता है, तो इस अनुपात को गोल्डन रेशो कहा जाता है। फाइबोनैकी संख्याओं के बीच में जो रेशो होता है उसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। बढ़ते पौधों से संबंधित हैं, तो बढ़ते पौधों से संबंधित हैं फाइबोनैकी संख्याएं। अगर आप देखो तो पौधे की पत्ती, फूल सभी फाइबोनैकी नंबर्स में ही होते हैं। या तो फूल में 3 पंखुड़ियां होंगी, 5, 8, 13, या पत्तियां भी देखें तो इसी तरीके से 3, 5, 8, 13, 21 फाइबोनैकी नंबर्स में ही होते हैं। पौधे के सभी पार्ट फाइबोनैकी नंबर में होते हैं, इसलिए बढ़ते पौधों से संबंधित है फाइबोनैकी संख्याएं। तो जो लोग फाइबोनैकी संख्याओं में मानते हैं उनको हर वस्तु में, हर चीज में फाइबोनैकी नंबर्स दिखाई देते हैं। जैसे हमारे हाथ की अंगुलियां भी 5 होती हैं, और प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज में वो फाइबोनैकी नंबर्स को ढूंढते हैं, या उन्हें दिखते हैं कि हर चीज में फाइबोनैकी नंबर्स हैं। निम्न में से किसे अपरिभाषित पद माना जाता है? तो यह क्वेश्चन पीबी बार बार पूछती है। निम्न में से बिंदु को अपरिभाषित पद माना जाता है, क्योंकि बिंदु की ना लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है। इसे सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए, सिर्फ जगह बताने के लिए यूज किया जाता है। गणित के एक शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है, क्योंकि यह वन मैन शो का रूप लेता है। तो निम्न विधियों में से व्याख्यान विधि जो है गणित के शिक्षक के लिए उचित नहीं है। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम हैं।
तो स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम को हम प्रमेय कहते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को खालिस्तान के रूप में संशोधित किया गया है। तो ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को निर्माण करने के रूप में संशोधित किया गया है। गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना क्या कहा जाता है? गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना एनालिसिस या विश्लेषण कहा जाता है। श्रव्य दृश्य सहायकों का वर्गीकरण या ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो श्रव्य दृश्य सहायकों का वर्गीकरण जो है एडगर डेल के द्वारा किया गया है। अंकगणित का सामान्यीकरण है। अंकगणित का सामान्यीकरण बीजगणित है। एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता इसका सही आंसर है। थॉर्नडाइक सिद्धांत खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो संयोजनवाद के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्मरणीय विषय के अंतर्गत नहीं आता है? तो यथार्थ मापन करना स्मरणीय विषय के अंतर्गत नहीं आता है। मद विश्लेषण तैयार करने के लिए एक गुणात्मक मूल्यांकन रणनीति है। मद विश्लेषण प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए एक गुणात्मक मूल्यांकन रणनीति है। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है लागू करना। निम्न में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है? गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण सर्पिल माना जाता है। गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना है। कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष खालिस्तान के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष स्थानीय ज्यामिति के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पीईबी वर्ग 2 के सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। आप उसे डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।